साथियों जोहार जी। नमस्कार। मैं हूं एसपी सोरेन। स्वागत है आपका जोहार जी यूट्यूब मंच पर। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि जोहार जी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जोहार जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। अब आते हैं इस एपिसोड पर। इस एपिसोड का विषय ओडिशा सीएम नवीन जी के पीएम मोदी जी को 10 में से 8 अंक क्यों दिए। साथियों, बीजेडी ओडिशा के मुखिया तथा ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस मीट में संवादिक प्रभु चावला जी से मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू हुआ था। उस इंटरव्यू में प्रश्न उत्तर पूर्व निर्धारित थे। इसमें से एक प्रश्न के उत्तर में मोदी जी को नवीन बाबू ने 10 में से 8 अंक दे दिए, जबकि ओडिशा में नवीन बाबू के मुख्य विरोधी दल मोदी जी का बीजेपी है। यह आश्चर्य की बात है। उस इंटरव्यू का फोटो चित्र देखिए। नवीन बाबू के साथ में एक व्यक्ति नजर आ रहे हैं। उस व्यक्ति हैं सीएमओ के आईएएस अधिकारी पांडियन साहब। इन्हीं की वजह से आजकल ओडिशा में राजनीतिक उथल-पुथल मचा हुआ है। इस चित्र के माध्यम से प्रभु चावला जी ने ओडिशा वासियों को स्पष्ट कर दिए कि ओडिशा के सीएम भूमिका में पांडियन साहब ही हैं और नवीन पटनायक तो कठपुतली भर हैं। प्रभु चावला जी का इस प्रयास निश्चय ही प्रशंसनीय है। इसका मतलब ओडिशा वासी जान लें और यह बोल सकते हैं कि नवीन चौड़ावनी प्रदेश आमोरी ओडिशा नाआरो पांडियान नाउरी, जो कि एक तमिलियन है। इसका हिंदी का मतलब है ओडिशा को नवीन पटनायक नहीं चला रहे हैं, बल्कि ओडिशा रूपी नाव का असली चालक हैं पांडियन साहब। यानी कि पांडियन साहब ओडिशा को लूट के तमिलनाडु ले जाएंगे और ओडिशा वासियों को इसका भनक तक नहीं लगेगा। शायद आपको पता होगा, हाल में प्रतिष्ठित मीडिया हाउस के मालिक तथा संवादक सौम्य बाबू बीजेडी से बहिष्कृत हो गए हैं। सौम्य बाबू अपना राजनीतिक ठिकाना ढूंढ रहे हैं। पांडियन साहब को जरूर चाहते होंगे कि 10 में से 8 अंक देकर मोदी जी को खुश कर दिया जाए, ताकि सौम्य बाबू का बीजेपी में शामिल होने से रोका जा सके। अन्यथा सौम्य बाबू बीजेपी में
शामिल होकर समस्या खड़ा कर देंगे। ओडिशा की परिप्रेक्ष्य में बीजेडी का दबदबा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है, इसीलिए 2 नंबर काट दिया गया। अगर सौम्य बाबू बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो समझ लीजिएगा कि जवाहर जी का कल्पना जल्पना में दम है। अब 2 नंबर काटने का अन्य आयाम पर चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मोदी जी बड़े ड्रामेबाज व्यक्ति हैं। हर सीन में पोशाक बदलते रहते हैं। फिल्म के विलियन गुलशन ग्रोवर की तरह हर मौके पर गेटअप बदलते रहते हैं। याद है ना, बंगाल के चुनाव में मोदी जी का रविंद्रनाथ ठाकुर के दाढ़ी वाला गेटअप। इसके ठीक विपरीत नवीन जी हमेशा एक ही तरह की साधारण सी गेटअप में रहते हैं, यानी कि सोच बिल्कुल उल्टा, इसीलिए 1 नंबर काट दिए। भले ही मोदी जी विश्व गुरु बन जाएं, लेकिन ओडिशा के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी पिछलग्गू ही हैं और रहेंगे। इस बात को पक्का करने के लिए दूसरे नंबर भी काट दिया गया। साथियों, जवाहर जी का यह विश्लेषण कैसा लगा, आप लाइक सब्सक्राइब करके जरूर बता दें। अब आते हैं 8 अंक देने की बिंदुवार विश्लेषण पर। पॉइंट 1, भले ही चाइना ने अरुणाचल के खिलाड़ियों को भारत का मान्यता न देते हुए लौटा दिया हो, मोदी जी का विश्व स्तरीय नेता अभिनेता होने का स्वीकार्य मोदी जी ने कर दिए। पॉइंट नंबर, मोदी जी को नवीन जी ने कर दिए। पॉइंट नंबर 2, मोदी जी कंठ तक दुर्नीति में डूबे हुए हैं। यह अभियोग उनका ही सीएजी कर रहा है। याद है ना, हाईवे का खर्च 18 करोड़ से 250 करोड़ कैसे बढ़ गए। बीजेडी सरकार के दुर्नीति भी कम नहीं है। इन्होंने तो जगन्नाथ महाप्रभु के संपत्ति पर भी हाथ फेर ली। जगन्नाथ जमी और रत्न भंडार दुर्नीति ओडिशा वासियों से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा खानी डाली अभियोग संग्रह दुर्नीति जैसे लंबी लिस्ट है। पॉइंट नंबर 3, महिला निर्यातना। मणिपुर के महिला और महिला पहलवानों के निर्यातना में मोदी जी चुप हैं, कोई एक्शन नहीं। उसी तरह बीजेडी भी इतिश्री परी, मामला मेहर, अर्चना नाग, महंगा डबल मर्डर केस जैसे मुद्दों पर खास कोई काम नहीं कर रहा है और इसी तरह का लंबी लिस्ट है। पॉइंट नंबर 4, SC ST निर्यातना।
मोदी जी के गुजरात में मूछ यानी कि उड़िया में निस्सा बढ़ाने पर और घोड़े चढ़ने पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को पिटाई हो जाता है। शेड्यूल कास्ट वकील जिग्नेश मेवाणी को ट्वीट भर करने पर आसाम के बीजेपी सीएम उठाकर प्लेन से ले जाता है और कष्ट पहुंचाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी इंसान पर बीजेपी वाले पेशाब करते हैं। ओडिशा में भी आदिवासी निर्यातना कम नहीं है। कलिंगनगर में आदिवासी का हथेली चॉप्ड अप काट के अलग कर दिया गया। ये क्यों हुआ अभी तक पता ही नहीं चला। 50 सुंदरगढ़ के 50 प्राइमरी आदिवासी शिक्षक के सैलरी तनख्वाह के करोड़ रुपए पांडियन साहेब खा गए। इसका रेफरेंस है ई अभियोग CMO ऑफिस E/2018/00987। इस अभियोग का अभी तक निपटारा नहीं किया गया और ई अभियोग को बंद भी कर दिया गया। इसका मतलब है हम तो मानेंगे कि पैसा खाए हैं। OJEE में SC/ST को 40% की जगह 20% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, यानी कि पेट पर लात मार रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, मीडिया के कंठरोध। मोदी जी तो करते ही हैं। पांडियन साहब भी उड़ीसा के प्रमुख मीडिया हाउस OTV और संवाद के कंठरोध करने की कोशिश किए हैं। हाल ही में संवाद पर EOW का छापा दिलवाया गया। पॉइंट नंबर 6, असहाय राजनेता अपने अपने पार्टी के उदीयमान सहकर्मियों को किनारा लगाना या पार्टी से निकालने में ही दोनों ही मोदी और नवीन जी शर्माते नहीं हैं। यह तो उनके फितरत में है। पॉइंट नंबर 7, दोनों ही बंदे कच्चे झूठ जुमले पेलने में माहिर हैं। नवीन ने आज से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नियुक्ति खत्म करने का घोषणा किए, लेकिन अभी तक चालू ही है। नवीन जी ने उपचुनाव में एक जगह को जिला बनाने का जुमला मार चुके हैं। पॉइंट नंबर 8, बेरोजगारों के प्रति असंवेदन। दोनों ही नेता बेरोजगारों के प्रति असंवेदन ही रहते हैं और नियुक्ति का घोटाला भी चलते रहता है। ओडिशा में OSSC नियुक्ति में भी घोटाला सामने आया है। साथियों, जोहार जी ने 8 ऐसे पॉइंट बता दिए जहां मोदी और नवीन की समरूपता है। आपको और भी समानता मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, 10 में से 8 अंक देने का जोहार जी का ये तर्क आपको कैसा लगा? अगर पसंद है तो लाइक जरूर करें।
हमारा कहना है कि नवीन पांडियान और मोदी जी तीनों ही एक ही तरह के बंदे हैं, इसलिए इनसे संभलना बहुत जरूरी है, नहीं तो उड़ीसा वासी कहीं का नहीं रहेंगे सिवाय दादन खटने का। आशा करते हैं कि जोहार जी का विचार निष्पक्ष रहा होगा। साथियों, जोहार जी के विचारों से आप सहमत या असहमत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जोहार जी परिवार से जुड़ जाएं। साथियों, विदा लेने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त यार जान पहचानों से शेयर करके जोहार जी टीम का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।